हेलो क्लास 12th, आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज टॉपिक पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। स्टूडेंट्स, किरचॉफ्स के दो लॉ हैं। सबसे पहले किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को जंक्शंस रूल भी कहा जाता है, किरचॉफ्स करंट रूल भी कहा जाता है। किरचॉफ्स करंट रूल या किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसके दो लॉ हैं। एक और पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सबसे पहले पढ़ते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता है, मान लीजिए आपके पास यहाँ इस ब्रांच से करंट आया 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ कितनी वायर्स मिल रही हैं? 3, 1 2 3। तो ये पॉइंट क्या है आपका? जंक्शन। ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? जंक्शन। करंट कैसी क्वांटिटी होती है? करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर 2 इधर से आ रहा है, 3 इधर से आ रहा है, तो टोटल इधर करंट कितना जाएगा ब्रांच में? 5 एम्पियर। यानी कि समेशन I इक्वल्स टू 0 एट जंक्शन। जंक्शन पर सभी करंट्स का सम इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब कैसा? ऐसा माना जाता है कि जो करंट जंक्शन की तरफ आए, जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन की तरफ आए, उनको लेना है आपको पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन को छोड़ के जाए, लीविंग द जंक्शन, उस करंट को लेना है आपको नेगेटिव। और अगर ऐसा होता है तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? इक्वल्स टू 0। देखिए 1 2 और 3। अच्छा, पहली बात तो ये बता देती हूँ, जंक्शन क्या होता है। जंक्शन वो होता है जहाँ कम से कम 3 वायर मिलती हो, वेयर 3 और मोर वायर्स मीट। 3 और मोर वायर्स मीट। जहाँ 3 और 3 से ज़्यादा वायर्स मिलती हों उसे क्या कहा जाता है? जंक्शन। तो इधर आपकी 3 वायर मिल रही हैं, 1 2 और 3। जंक्शन की तरफ आने वाला करंट पॉजिटिव, तो इसे ले लो +2 एम्पियर। ये भी जंक्शन की तरफ जा रहा है +3 एम्पियर, और ये जंक्शन को छोड़ के जा रहा है -5 एम्पियर। कितना आना चाहिए? 0। और अभी कितना है? 3 और 2 5, 5 - 5 0, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है किरचॉफ्स करंट लॉ? किरचॉफ्स का करंट लॉ ये कहता है कि जंक्शन पे समेशन ऑफ I, यानी कि द एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एट जंक्शंस इज इक्वल्स टू 0। जंक्शन की तरफ आने वाले करंट्स पॉजिटिव और जंक्शन को छोड़ने वाले करंट नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, द एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एट जंक्शन, द एल्जेब्राइक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके। अब एक 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है आपका कि किरचॉफ्स का करंट लॉ किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। अच्छा, ये बताइए, जंक्शन की तरफ आने वाले करंट आपने क्या लिए? पॉजिटिव। जंक्शन को छोड़ के जाने वाले करंट नेगेटिव। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ conservation of, it is based on the principle of conservation of charge। चार्ज के कंजर्वेशन पे ये बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता। देखिए, जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा है, जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, उतना ही करंट तो वापस बाहर छोड़ के जा रहा है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? ठीक है, ओके। एक डायग्राम बनाती हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि नोड और जंक्शन क्या होता है। देखिए, इरेज कर दूँ मैं इसको, ठीक है। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी कहा जाता है, KCL भी कहा जाता है, और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? ओके, नोट कर लेना बेटा आप ये साथ साथ। देखिए, ओके, यहाँ बताइए कौन सा आपका जंक्शन है? A, B, C, D, E और F।
जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो होता है जहाँ आपकी 3 या 3 से ज़्यादा वायर्स मिलती हैं। आपकी यहाँ देखो बी पे 1 2 3 यानी कि बी जंक्शन है, बी जंक्शन है। क्यों? 3 वायर्स मिल रही हैं, 1 2 3। सी देखो, क्या सी जंक्शन है? नहीं, सी क्या है आपके पास? नोड है। याद रखना, जहाँ 3 और 3 से ज़्यादा वायर मिलेंगी वो जंक्शन, अदरवाइज 2 वायर वाला आपका नोड। ये भी आपका क्या है? नोड। ये क्या है आपका? जंक्शन। ये क्या है? नोड। ये भी क्या है? नोड। तो याद रखना सिर्फ बी और ई जो है आपके जंक्शन है, तो बाकी के ए सी डी ई और एफ, सॉरी ई तो है जंक्शन, एफ, ये आपके क्या है? नोड्स। तो जहाँ 3 और 3 से ज़्यादा वायर्स मिलती हैं वो आपका क्या कहलाता है? जंक्शन। अदरवाइज ये आपका क्या होता है? नोड। क्लियर है आपको यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? इस पे याद रखना, टुवर्ड्स द जंक्शन करंट आएगा पॉजिटिव, लीव करके जाएगा नेगेटिव। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा लॉ देखिए आपका, सेकेंड लॉ, लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केवीएल। इसको लूप लॉ के नाम से भी जाना जाता है और इसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या केवीएल भी कहते हैं। क्या कह रहा है ये? द एल्जेब्राइक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप इज 0। चेंज इन पोटेंशियल यानी कि समेशन v इक्वल्स टू 0। एक आपको क्या लेना है? क्लोज्ड लूप कंसिडर करना है। उस क्लोज्ड लूप के अलोंग आपका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? 0 होगा। इसको हम न्यूमेरिकल्स की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। इट इज़ बेस्ड, जैसे वो वाला आपका कैसा बेस्ड था? इट इज़ बेस्ड ऑन द वो करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इसको पूरे टॉपिक को न्यूमेरिकल्स की सहायता से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे ईजीएस्ट उठाते हैं पहले। मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। ये तो सबसे ईजीएस्ट है। मैं आपको कह दूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, तो आप क्या कहोगे? मैम दीज टू आर इन द सीरीज, तो आर एस इज इक्वल्स टू 2 + 3 इक्वल्स टू 5 ओम, तो आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। वी हो गया हमारे पास 10, रेजिस्टेंस हो गया 5, 5 2 = 10। मैम 2 एम्पियर इज द करंट इन द सर्किट। बट आई वॉन्ट टू अप्लाई केवीएल अप्लाई करना चाहती हूँ मैं। सबसे पहले ईजीएस्ट पे अप्लाई करूँगी, उसके बाद धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन आपको कराती जाऊँगी और आपको केवीएल लगाना आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो ठीक है, किसी से भी सॉल्व करो आपका करंट 2 एम्पियर ही आएगा। मैं यहाँ नाम दे रही हूँ ए बी सी डी। आपने क्या पढ़ा था? अराउंड ए क्लोज लूप। आपको एक क्लोज लूप कंसिडर करना है। टेकिंग, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? टेकिंग ए क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए। क्लोज तब बनेगा जहाँ से आप चलोगे घूम के वहीं वापस आ जाओ। ए पे चले और ए से घूम के वापस ए पे आ गए। ठीक है, तो लूप पूरा लेना है आपको। ठीक है, ऐसा मत कर देना यहाँ तक लेके छोड़ दिया ना, जहाँ से चले पूरा घूम के वापस। ए बी सी डी ए ले लिया। अब देखो बैटरी में से यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ गया आई, घूम के वापस कितना आएगा? आई। एक चीज़ याद रखना, बैटरी में से जितना करंट निकालो बैटरी को वापस उतना ही करंट दे देना। आई निकला था, घूम के वापस भी कितना आ जाएगा? आई। ठीक है, आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में ए बी सी डी ए, आप जा रहे हो यूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस नहीं, सिर्फ और सिर्फ जहाँ रजिस्टर या बैटरी का कॉन्सेप्ट आएगा आपको वहाँ वोल्टेज ड्रॉप देखना है, कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस नहीं देखना। क्या यहाँ कनेक्टिंग वायर के अलावा कोई बैटरी या रजिस्टर है? नहीं है। आगे चलो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ आ गए आप, आ गए यहाँ पर। पहले कौन सा पोटेंशियल आया बैटरी का? हायर टर्मिनल। जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो आपको क्या लिखना है? -10 वोल्ट। सबसे पहले जब रास्ते में चलते वक्त एनकाउंटर आपका किसके साथ हो? बैटरी की पॉजिटिव प्लेट के साथ हो, तो आपको क्या लगाना है? माइनस साइन लगाना है और उसकी बैटरी का वोल्टेज लिख देना -10। क्लियर? अब आप आगे की तरफ चले, इस तरफ चले, आप जा रहे हो यूँ और करंट जा रहा है यूँ।
ठीक है। आप जा रहे हो यूँ, करंट जा रहा है आपसे अपोजिट। जब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तब आपको साइन लेना है पॉजिटिव। देखो अब आप जा रहे थे, यहाँ कनेक्टिंग वायर है, यहाँ कनेक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? आप पोटेंशियल पढ़ना चाहते हो ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर। करंट कितना है इसमें से? I। रेजिस्टेंस कितना है? 3। तो क्या लिख दूँ? प्लस 3I। अच्छा, यहाँ प्लस क्यों लगाया मैंने? मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। जब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तब साइन लेना है पॉजिटिव। जब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तब साइन लेना है नेगेटिव। लिख लो ये बात, जब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तब साइन लेना है नेगेटिव, और जब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो साइन कैसा लेना है? पॉजिटिव। मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी, तो साइन कैसा आ गया? पॉजिटिव। यहाँ चली, ठीक है, मेरी डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, अपोजिट है, साइन आ जाएगा प्लस 2, करंट कितना? I। अब वापस घूम के मैं कहाँ आ गई? A पे। जहाँ मैं घूम के वापस आ जाऊँ उसके बाद लिख देना इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3I प्लस 2I 5I, और उधर जाके -10 हो गया +10। तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 10/5। कितनी आई? 2 एम्पियर। क्लियर है? और हमने पहले भी निकाला था, उससे कितना आया था? 2 एम्पियर। मैंने अभी आपको अप्लाई करना सिखाया है सिर्फ कि KVL कैसे लगाया जाता है। याद रखना, जब आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, योर डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन इज सेम, तब आपको साइन लेना है नेगेटिव। जब करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन अपोजिट होगी तब साइन लेना है आपको पॉजिटिव। अगर रास्ते में चलते वक्त, मतलब अगर आप इस तरीके से जा रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हो और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ जाए तो आपको लेना है माइनस साइन, नेगेटिव। और आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में और पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ जाए तो आपको लेना है साइन पॉजिटिव। ये 4 चीज़ें याद रखना, और जहाँ घूम के वापस आ जाओ उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना। क्लियर है? क्लियर? वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, आपके पास 1 ओम, 2 ओम, 1, 2, 4 रेजिस्टेंस हैं। अब आपके पास 2 सेल हैं। अब 2 सेल के क्वेश्चंस कैसे करें? देखो, कौन से सेल में से करंट निकाले? इनमें से बताओ सबसे बड़ा सेल कौन सा है? 10 वोल्ट का। आपको इस सेल से फिर कोई मतलब नहीं है, आप क्या करो, इसमें से करंट निकाल दो। करंट कितना गया? I। और घूम के वापस भी कितना आना चाहिए? I। बस मेन क्या होता है, जौन सी बैटरी से जितना भी करंट निकालो ना उसको उतना ही करंट वापस दे दो। करंट अगर I आ रहा था तो घुमा के इसमें वापस I करंट ले आओ। ठीक है, नाम दे दो इसको A, B, C, D। सबसे पहला स्टेप, टेकिंग अ क्लोज्ड लूप। आपको सबसे पहले क्या करना है? एक क्लोज लूप कंसिडर करना है। टेकिंग ए क्लोज्ड लूप ABCDA। जहाँ से चलोगे घूम के वापस वहाँ आना ज़रूरी है। ए से स्टार्ट किया तो वापस ए पे आना ज़रूरी है। आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और करंट जा रहा है, ठीक है, आपकी डायरेक्शन में। देखो, आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। आपकी डायरेक्शन सेम, करंट की डायरेक्शन सेम। आपकी डायरेक्शन सेम, करंट की डायरेक्शन सेम। साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो क्या लिख दूँ मैं? -2I। माइनस साइन आ गया। फिर मैं गई, चलते वक्त रास्ते में क्या आया? बैटरी की पॉजिटिव प्लेट। जब बैटरी की पॉजिटिव प्लेट आएगी तो साइन लगाना है नेगेटिव, तो -4। फिर मैं गई आगे, मेरी डायरेक्शन सेम, करंट की डायरेक्शन सेम, साइन माइनस का 1 × I। फिर मैं गई, बैटरी की नेगेटिव प्लेट आई तो माइनस, नहीं नेगेटिव आई तो +10। मेरी डायरेक्शन सेम, करंट की डायरेक्शन सेम, नेगेटिव -2I। फिर इधर गई, मेरी डायरेक्शन सेम, करंट की डायरेक्शन सेम, -I 1I, और वापस ए पे आ गई =0। ठीक है, सॉल्व करो। -2I -4I 5I 6I, माइनस का 6I -4 + 10 कितना हो गया?
प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, -6i इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, i की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट विल फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। 1 एम्पियर का करंट हर एक रजिस्टर से फ्लो करेगा। आ रही है बात समझ में? अगर आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी तो साइन आपको नेगेटिव लेना है, अपोजिट रहेगी तो पॉजिटिव लेना है। बैटरी का पॉजिटिव प्लेट आ जाए तो नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट आ जाए तो पॉजिटिव। चलो इसी को मैं एक काम करती हूँ, दूसरा लूप लेके देखती हूँ, ठीक है। टेकिंग क्लोज लूप, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी तरीके से लो। टेकिंग क्लोज लूप, ये ले लेती हूँ मैं, ADCBA, जहाँ से चलूँगी वहीं घूम के वापस आना है, ADCBA। चलिए यहाँ जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट, पॉजिटिव, तो क्या लिख दूँ 1 × I। चलिए अपोजिट प्लस 2 × I, बैटरी का पॉजिटिव आया -10, फिर इधर गई अपोजिट प्लस I, फिर इधर गई नेगेटिव आया तो +4, इधर गई अपोजिट तो +2i इक्वल्स टू, वापस घूम के आ गई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 6i इक्वल्स टू 6, i की वैल्यू अभी भी कितनी आई 1 एम्पियर, ऊपर वाले से भी कितनी आ रही थी 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये मैटर नहीं करता आपने कौन सी डायरेक्शन में क्लोज लूप लिया है, डिपेंड क्या करता है, आपको सिर्फ क्लोज लूप लेना है, चाहे ABCDA लो चाहे ADCBA लो, इट डजेंट मैटर, आपके रूल्स सेम होने चाहिए। आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम तो साइन लगाओगे नेगेटिव, आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट तो साइन पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट आ जाए तो नेगेटिव लेना है, नेगेटिव प्लेट आ जाए तो पॉजिटिव लेना है। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इतना सबसे पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में से करंट निकालना है। ये 10 ओम 10 ओम और ये वाला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू भी शायद 10 ओम ही है, ठीक है। आपको ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट और ये 20 वोल्ट, आपको 2-3 सेल दे दिए अब, और 3 सेल में मैंने आपको ये बताया था जो बड़े वाला सेल होता है उसमें से करंट निकालें। अब 2 सेल हो गई इक्वल के, तो क्या करना है, मान लीजिए यहाँ से करंट गया आपका I1, तो वापस रूल ये कहता है जितना करंट बैटरी से निकालो उसको वापस उतना दे दो। यहाँ से भी आप निकाल दो I2 और इसको भी वापस दे दो I2, ठीक है। ये I1 करंट आया यहाँ गया I1 और घूम के वापस I1, यहाँ से आया आपका I2, यहाँ आया I2, तो यहाँ कितने करंट आ गए 2, I1 प्लस I2, तो यहाँ से वापस I1 हो जाता है और यहाँ से वापस I2। क्लियर? लूप का नाम दे दो ABCDE और F। लूप कंसिडर कर लेते हैं। टेकिंग क्लोज्ड लूप ABEFA, जहाँ से चलो घूम के वहीं वापस, ठीक है। आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, साइन नेगेटिव, -10I1, इधर आए आपकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, -10I1 प्लस I2, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट -10, वापस इस साइड गए, इधर गए, बैटरी का क्या आया नेगेटिव प्लेट +20 और वापस घूम के इक्वल्स टू 0, ठीक है। -10I1 -10I2, ओके, -10 + 20 + 10 इक्वल्स टू 0, 10 थ्रू आउट कैंसिल, तो क्या बचा -I1 -I2 + 1 इक्वल्स टू 0, -I1 -2I1 -2I2 + 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये +1 उधर चला जाएगा, -2I1 -I2 इक्वल्स टू -1, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2I1 + I2 इक्वल्स टू 1, आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? आपको सिर्फ क्या लिया आपने, एक लूप कंसिडर किया, एक और लूप कंसिडर करना पड़ेगा आपको। टेकिंग क्लोज्ड लूप BCDEB
BCDEB, घुमा के वहीं वापस। आपकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोजिट, साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। 10I2 इधर जा रही हूँ, बैटरी का पॉजिटिव प्लेट आ गई -20, फिर वापस आई, बैटरी की कौन सी प्लेट आ गई? नेगेटिव +10, फिर ये रेजिस्टेंस आ गया 10 का, मेरी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो साइन +10I1 + I2 घूम के वापस आई =0। कितना आ गया? 10I2 -10 + 10I1 + 10I2 = 0। 10I2 + 10I2 20I2, 20I2 + 10I1 = 10। लिख सकती हूँ 10 + 10 20I2 + 10I1 -10 है तो =10। 10 थ्रू आउट कैंसिल, डिवाइडेड बाय 10, 2I2 + I1 = 1। आगे इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2 × 4I1 + 2I2 = 2, और वो इक्वेशन कितनी थी? 2I2 + I1 = 1, माइनस 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 कैंसिल, 4 - 1 3I1 = 1, I1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 1/3 एम्पियर। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मान लो मैं इधर डाल देती हूँ 2I2 + 1/3 = 1, तो 2I2 की वैल्यू आ गई 1 - 1/3, 2I2 = 3 - 1, तो 2I2 = 2/3, 2 से 2 कैंसिल, I2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1/3 एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपने I1 I2 की वैल्यू सॉल्व कर दी। करंट इन ईच रजिस्टर बताना है, इसमें से कितना करंट जाएगा? I1 1/3, इसमें से 1/3 + 1/3, 2 करंट जा रहे हैं ना, 1/3 + 1/3 2/3 ओम, 2/3 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको किरचॉफ्स करंट वोल्टेज लॉ के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। आपको KVL KCL अच्छे से लगाना आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।